इंद्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की वृत्ति, मन के विचारों को लेकर के चर्चा हो रही है। मन में कैसे विचार करना चाहिए जिन विचारों के कारण से आत्मा को दुख मिलता है या सुख मिलता है। आत्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है, ये सभी जानते हैं। परंतु मन में ऐसे ऐसे विचारों को उत्पन्न कर लेते हैं जिससे पूरा मन परेशान रहता है, उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है। दो प्रकार की वृत्तियों को लेकर के हमने विचार किया। एक वृत्ति है क्लिष्ट, जिससे व्यक्ति को दुख ही मिलेगा, और दूसरा ऐसा विचार है जिन विचारों को करने से आत्मा को सुख मिलता है, उस विचार को कहते हैं अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों के बीच में आत्मा कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख भोगता रहता है। मन कभी इस ओर कभी इस ओर, यानी कभी क्लिष्ट की ओर प्रवृत्त होता है तो कभी अक्लिष्ट की ओर प्रवृत्त होता है। यानी कभी अच्छे विचारों को उत्पन्न करने लगता है तो कभी बुरे विचारों को उत्पन्न करने लगता है। पर यह निरंतर ये श्रृंखला मन के अंदर चलती रहेगी। परंतु साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति क्लिष्ट वृत्तियों से दूर भागना चाहता है, क्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करना चाहता है, दुखदायी वृत्तियों से बचने की चेष्टा करता है। तो कैसे करता है? मनुष्य को शोक से जितना दुख होता है, शोक, उतना दुख और किसी से नहीं हो सकता। व्यक्ति शोकग्रस्त रहता है, शोक में डूबा रहता है, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। यह एहसास नहीं कर पाता है कि मैं शोक में डूबा हुआ हूं। निरंतर दुख उसको मिलता रहता है, शोकग्रस्त होता है। मन में ऐसा विचार उत्पन्न करना होगा जिससे शोक उत्पन्न ना हो। शोक को उत्पन्न न करने वाले विचारों को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। उसके लिए कहा है ख्याति विषया वृत्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ख्याति विषया। ख्याति कहते हैं विवेक को, वैराग्य को, तत्वज्ञान को, यथार्थता को। ऐसे विचार, जिन विचारों के कारण से मन में ख्याति उत्पन्न होती है, यानी विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसे क्या विचार हो सकते हैं जिन विचारों को करने से शोक ही उत्पन्न ना हो और ख्याति उत्पन्न हो जाए और आत्मा को विवेक हो जाए, वैराग्य हो जाए और दुखों से वो बचे। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्या? जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। शब्दों से इस सिद्धांत को, इस सार्वभौम सिद्धांत को, जो सर्वकालिक है, कभी इसमें विकल्प नहीं हो सकता। पर हम इस बात को
आत्मा से स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने गीता के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही, जातस्य जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अगर उत्पन्न हुआ है ध्रुवो मृत्यु, यह निश्चित है मृत्यु होगी, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो कोई भी और शरीर से भिन्न पदार्थ हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, उत्पन्न हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई है नष्ट अवश्य होगी, इसमें विकल्प नहीं है। पर इस सिद्धांत को व्यवहार में हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए शोक करते हैं। पैसा डूब गया, मान लीजिए जल गए, रुपये नोट जो है किसी कारण से जल गए, फिर देखना शोक। किसी की जमीन जो है छीन ली गई, फिर देखिए शोक। शरीर में कुछ भी हो जाए, बड़ा रोग हो या टूट फूट हो, कुछ भी हो जाए, फिर देखिए शोक। यानी कहां शोक नहीं करते हम लोग। मां को लेकर के, पिता को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, भाई को लेकर के, बहन को लेकर के, शिष्य को लेकर के, गुरु को लेकर के, आश्रम को लेकर के, मठ को लेकर के, किसको लेकर के शोक नहीं करते? शोक तो करते ही रहते। सिद्धांत है, शब्दों से स्वीकार करते हैं, पर शोक करते रहते हैं। सुनते हैं एक भाई जो है अपने भाई के लिए सर्वस्व त्याग करता था वो आदिकाल में, मतलब रामायण के काल में हो सकता है, महाभारत के काल में हो सकता है, शिवाजी के काल में भी हो सकता है, पर आज नहीं हो सकता है। आज नहीं हो सकता। सर्वस्व तो बहुत दूर की बात है, इतनी जमीन, इतनी जितना बैठने में मेरे को स्थान है ना, इतनी जमीन भी अगर एक भाई अधिक ले रहा हो, फिर देखना क्या होगा, कितना शोक उत्पन्न होगा। और पिता ने एक भाई को 15 लाख दिया और एक को 14 लाख दिया, देखना फिर शोक कैसा नहीं होता। यानी आप जो विचार करते हैं, उन विचारों से जो शोक उत्पन्न हो रहा है, वो ख्याति विषया वाली नहीं है, वो ख्याति विषय वाली नहीं है, वो क्लेश हेतु का है, वो क्लेशों को उत्पन्न करने वाली वृत्ति होगी। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो जिससे ख्याति उत्पन्न हो जाए, विवेक उत्पन्न हो जाए, यथार्थता का बोध हो जाए। इसका मतलब मैं ये सोचूं कि मैं तो मरूंगा, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, मेरे को मरना चाहिए, मेरा एक्सीडेंट होना चाहिए। क्या मैं ऐसा सोचूं? इस सोच को, इस विचार को हम रोकते हैं ना, रोको ना, रोकिए। पर याद रखना, आज नहीं तो कल तो होगा। इस शरीर को हम जितना देखभाल करेंगे, जितना इसको सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर सब क्रियाओं को करते जा रहे हैं, कोई रोग उत्पन्न ना, उसके लिए भी मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तो आएगा ना, शरीर चला जाएगा। क्या उसके लिए आज मैं तैयार हूं? क्या ऐसा विचार नहीं करना चाहिए मेरे को? मेरे को यह विचार करना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, विचार करना चाहिए, लेकिन सारी परिस्थितियां मेरी अनुकूल नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है सारी परिस्थितियां, सारा माहौल मेरे अनुकूल नहीं हो सकता, सभी लोग, दुनिया के लोग मेरे अनुकूल नहीं हो सकते। एक्सीडेंट ना हो सोचना चाहिए,
प्रयास पूरा करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। परंतु हो जाए तो क्या करोगे? हो गया तो हो गया, शोक नहीं कर सकते, मातम नहीं मना सकते, ये तो होना ही है। एक्सीडेंट से ना हो और किसी कारण से होता, पर होना तो था, कोई बात नहीं, उसके लिए हमें स्वीकार होना चाहिए। ना हो पूरा मेहनत करेंगे। योगी भी यही करता है। योगी भी यह करता है कि मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो, वो हमसे ज्यादा सोचेगा। मेरा एक्सीडेंट ना हो, हमसे ज्यादा वो मेहनत पुरुषार्थ कर सकता है, पर शोक नहीं करता वो। ऐसा विचार मन में उत्पन्न होना है जिससे मन के अंदर शोक उत्पन्न ना हो, और जिस विचार में शोक नहीं है वही विचार ख्याति विषय वाला विचार होगा। वही विचार, वही वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति होगी, और उस अक्लिष्ट वृत्ति से ही व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, समाधि की ओर बढ़ सकता है, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार वो व्यक्ति कर सकता है जिसके विचार में शोक उत्पन्न नहीं होता। हमें निरंतर मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। जिस घर में मैं रहता हूं उस घर में मैं ऐसा रहूंगा जिससे यह घर कल मेरे को नहीं मिल सकता है। कोई उस घर को छीन भी सकता है, कल को घर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है घर में। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लापरवाह करके रहूं, प्रमादी बन करके रहूं, उस घर का देखभाल ना करूं, उसको व्यवस्थित रखते हुए, उसको अच्छे ढंग से मेंटेन करते हुए भी अगर फिर भी कोई हो जाए घर के अंदर, मैं शोक नहीं करूंगा। हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकता हूं मैं? अब यही कर सकता हूं, उसका मरम्मत कर सकता हूं, अथवा नया बना सकता हूं। भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान इतना अच्छा दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पर शोक क्यों करूंगा? भाई ने मकान अधिक ले लिया, ले लिया, ले लिया। अगर उससे लेने के लिए आप न्यायपूर्वक भी मेहनत करेंगे तो भी शोक उत्पन्न होगा आपके मन में। अब शोक से नहीं बच सकते। थोड़ा सा ज्यादा ले भी लिया और मानता नहीं है, वो ढीठ है, उसके बस की बात चले तो वो सारा अड़प सकता है, लेकिन अब सारा अड़पा नहीं है, थोड़ा सा ही लिया, कोई बात नहीं। जिस भाई के बारे में हम सुनते उसने सर्वस्व को त्याग किया, मैं भी तो एक भाई हूं ना, मैं इतना तो सहन नहीं कर सकता, इतना त्याग नहीं कर सकता, मैं कैसे भाई हूं? ठीक है, वो गलत हो सकता है, वो अन्यायी हो सकता है, कोई बात नहीं, इतना तो त्याग कर सकता हूं। अगर ऐसे विचार मन में लाएंगे तो शोक उत्पन्न नहीं होगा। और याद रखना, उससे लड़ करके, उससे दोबारा आप अपना छीन करके शोक से बच नहीं सकते, दुख से बच नहीं सकते। ये तो एक उदाहरण मात्र है। न जाने मन के अंदर कैसे कैसे विचारों को दिन भर उत्पन्न करते हम लोग, और उन विचारों के कारण से कितना शोकग्रस्त होते हैं, कितना दुखी रहते हैं। इस सारे दुख से बचने का एकमात्र उपाय है यथार्थता को स्वीकार करना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यदि गया है हमारे हाथ से, जरूर कभी ना कभी मिलेगा। अगर मेरे हाथ से निकल गया तो अवश्य मिलेगा कभी ना कभी। शरीर भी क्यों ना गया हो, शरीर भी क्यों ना चला गया हो, लेकिन अवश्य मिलेगा।
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये निश्चित बात है। अगर मृत्यु हुई है, कोई चीज कोई भी वस्तु नष्ट हो गई है, ध्रुवम जन्म, उसका जन्म दोबारा होगा। उस वस्तु का जन्म दोबारा अवश्य होगा, क्योंकि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा सामर्थ्य दिया है, ऐसे साधनों को दिए हैं। उन साधनों को, उस बुद्धि का प्रयोग करके हम दोबारा उस वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हमने बुद्धि लगाई, इस विषय में इस तरह सोचा, तो शोक उत्पन्न नहीं हो सकता। ये तो वस्तुओं के नष्ट होने और न होने की बात है। वस्तुओं के अतिरिक्त जो आपस का व्यवहार होता है, भाई भाई का व्यवहार, भाई बहन का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, सास ससुर का व्यवहार, या सास बहू का व्यवहार, या पड़ोसी के साथ व्यवहार, ये जो व्यवहार में जो बातें चल रही होती है, जिस तरह का व्यवहार चल रहा होता है, उस व्यवहार से और अधिक शोक उत्पन्न कर लेता व्यक्ति। ये तो ऐसा होना ही है। हम कितना ही प्रयास करेंगे, हम कितने ही अच्छे बन करके रहेंगे, लेकिन उस स्थिति में, उस अच्छी स्थिति में भी ऐसे लोग अवश्य होते हैं। हम दुनिया भर के लोगों को अपने अनुकूल कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, असंभव है। क्यों? क्या परमेश्वर कभी किसी की हानि करता है? मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, अल्पज्ञ हूं। किसी कारण से मैं किसी के प्रति गलत व्यवहार कर सकता हूं, क्योंकि मनुष्य हूं, पर परमेश्वर तो नहीं कर सकता। लेकिन आज भी परमेश्वर के अनुकूल सभी लोग नहीं हैं। जो सर्वाधिक उपकार करने वाले परमेश्वर के प्रति भी सभी लोग अनुकूल नहीं है, तो मेरे अनुकूल सारे लोग हो जाएं, ये कैसे संभव है? इसलिए मन के अंदर जो विचार हमें उत्पन्न करना है, वो ऐसे विचारों को उत्पन्न करना है जिससे वो ख्याति विषय वाली वृत्ति बने, यानी विवेक विषय वाला व्यवहार विचार बने, वैराग्य को उत्पन्न करने वाला विचार बने, समाधि तक पहुंचाने वाला विचार उत्पन्न हो, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने वाला विचार मन के अंदर उत्पन्न हो, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में सरलता से, बिना शोक के, बिना उद्विग्न हुए, शांत मन से अपने मार्ग को ढंग से तय कर सकता है। यही स्थिति ख्याति विषय वाली वृत्ति की है, अक्लिष्ट वृत्ति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि